Welcome viewers, I am Sarita Bhardwaj and today's topic is from the 12th class, first unit solid state, and the topic is classification of crystalline solids. In the last video, we take the topic types of the solid, means they are of two type, crystalline and non-crystalline. और आज हम लेकर चलेंगे crystalline solids की classification. And this classification is based on types of the constituent particle, means वो किस तरह के पार्टिकल से मिलकर बना है. मे बी मॉलिकुलर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मेटल्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस. और जो वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको होल्ड किस टाइप की फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन किए हुए हैं. तो उनके बेसिस पर जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिवाइड करते हैं तो दीज आर ऑफ 4 टाइप्स. उसमें फर्स्ट आपके पास है मॉलिकुलर सॉलिड, सेकेंड वन इज आयनिक सॉलिड, थर्ड इज मेटालिक एंड फोर्थ वन इज कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड. अब जैसा फर्स्ट है, नेम से इंडिकेट है, मॉलिकुलर सॉलिड, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे आपके पास, मॉलिक्यूल्स. और अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस हैं तो आयनिक सॉलिड. मेटालिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मेटल्स. एंड इन केस ऑफ कोवेलेंट सॉलिड्स, इनमें क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होंगे वो जनरली क्या होंगे, नॉन मेटल्स विद द कोवेलेंट बॉन्ड. अब हम इनको वन बाय वन कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे. फर्स्ट हम यहाँ पर लेकर चलेंगे मॉलिकुलर सॉलिड्स को. अब जैसा मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ पर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स. अब मॉलिक्यूल्स आपने लोअर क्लासेस में किए हैं, वो हो सकता है पोलर मॉलिक्यूल हो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो सकता है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल हो. तो उसके बेसिस पर मॉलिकुलर सॉलिड्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. अब नाम से ही पता चल रहा है कि जो नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स होंगे उनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, या फिर एटम्स हो सकते हैं, जैसे नोबल गैसेस, हीलियम है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन. या तो ये नोबल गैसेस हो सकती हैं या फिर आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, आयोडीन है. एक और ध्यान रखना है, हम यहाँ सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं तो ये गैसियस फॉर्म भी हम किस फॉर्म में लेकर चल रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में. मींस सॉलिड हीलियम, सॉलिड नियोन, सॉलिड आर्गन एंड सो ऑन. तो ये तो फर्स्ट हुआ कि इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे होंगे. सेकेंड, अब जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनके बीच में कैसी इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगी. आपने 11th क्लास 5th यूनिट में पढ़ा है टाइप्स ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस. तो उसमें एक आपके पास आता है डिस्पर्शन, या फिर हम उनको बोलते हैं लंडन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस. इनको डिस्कवर किसने किया था, फ्रिज्ड लंडन ने. साइंटिस्ट का नेम क्या था, फ्रिज्ड लंडन. और इसीलिए इनका नाम क्या कहा जाता है, लंडन फोर्सेस, या फिर इनको मोमेंट्री फोर्सेस भी कहते हैं. ये एक तरह की फिक्टिशियस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस मानी जाती हैं. क्या कंसीडर किया फ्रिज्ड लंडन ने कि किसी एक टाइम पीरियड पर जो आपके पास ये इनर्ट गैसेस हैं या फिर जो नोबल गैसेस हैं उनका जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह से सिमेट्रिकल है, लेकिन किसी एक मोमेंट पर वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड की सिमेट्री को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय. अब जब वो सिमेट्री को डिस्ट्रॉय करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ ज्यादा हो जाएगा और दूसरी तरफ कम. इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कैसी है, कम. जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर किसकी डेवलपमेंट हो जाएगी, पार्शियल पॉजिटिव. मींस देयर इज स्लाइट चार्ज सेपरेशन फॉर अ स्मॉल टाइम पीरियड और फॉर अ मूवमेंट. इसीलिए नाम क्या है, मोमेंट्री फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. अब एक मॉलिक्यूल ऐसा हो गया तो इसके साथ जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसमें भी क्या हो जाएगी, देयर इज इंड्यूस्ड डायपोल. मींस वो भी अपनी सिमेट्री को क्या कर देगा, छोड़ देगा. उसका भी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल. और वहां पर भी किस तरह की डेवलपमेंट हो जाएगी, इस तरह से पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स की. तो जब ये फोर्सेस होंगे तो उनका नाम हम क्या रखेंगे, डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस. मींस जो हमारे पास नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स होंगे उनके अंदर कौन सी फोर्सेस मिलेंगी, डिस्पर्शन या फिर लंडन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस. अगर ऑन द बेसिस ऑफ इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के
और जिन जिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से ये बने हुए हैं। अगर हम नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के कैरेक्टरिस्टिक करें तो हम क्या कहेंगे, दे आर सॉफ्ट, क्योंकि वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कैसा होगा, लो होगा। और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, या तो लिक्विड स्टेट में या फिर गैसियस स्टेट में। लेकिन कब, जब आप क्या लेकर चलोगे, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा कि जनरली ये एग्जिस्ट कैसे करती है, नोबल गैसेस की फॉर्म में। यहां हमने लिया सॉलिड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की एग्जिस्टेंस कैसे होती है, गैस की फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में। लेकिन यहां हमने उसके एग्जाम्पल किस फॉर्म में लिए हैं, सॉलिड फॉर्म के अंदर। लेकिन अगर हम इनको ऑब्जर्व करेंगे रूम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पर, तो ये जनरली इनकी नॉर्मल फॉर्म्स क्या हैं, या तो लिक्विड फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेंगे या फिर गैसियस स्टेट के अंदर। अब इन सब के अंदर जैसे अगर मैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन किसी को भी देखती हूँ, तो यहाँ पर कोई फ्री पार्टिकल नहीं है जो क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इनके कैरेक्टरिस्टिक में कि दीज आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन देयर डिसॉल्व्ड स्टेट। अगर आप इनको लिक्विड फॉर्म में भी लोगे तब भी ऐसा ही होगा। सेकेंड हमारे पास टाइप आएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड का, इज द पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। यहां से हम किसको रिप्लेस कर देंगे, नोन को, वर्ड को, और हमारे पास सेकेंड टाइप क्या बन जाएगा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगर हम इसमें बात करें कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, तो यहां हम लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर, नोन को हटा देंगे, क्या आ जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल्स। जैसे अगर हम HCl को देखते हैं, HCl में आपके पास क्या होता है, H लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहां पर क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जनरली जब हम पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करेंगे तो उनमें हम क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स। तो सेकेंड टाइप अब हम अपना स्टार्ट करेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अगर हम यहां पर बात करें इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की, तो अब हमने यहां पर क्या लिया, HCl। अभी बताया कि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो वो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा, जिसकी वजह से इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस पर पार्शियल पॉजिटिव। जहां पर ये पॉजिटिव नेगेटिव का सेपरेशन होता है उसको हम नाम क्या देते हैं, डाईपोल। अब ऐसा तो है नहीं कि सॉलिड HCl के अंदर सिर्फ एक HCl का मॉलिक्यूल होगा, देयर आर नंबर ऑफ HCl मॉलिक्यूल्स। तो जो सेकेंड है ये HCl। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव। इस मॉलिक्यूल का नेगेटिव और इसका पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट। अब ये भी डायपोल और पहले वाला भी क्या है, डायपोल। तो यहां पर क्या बन जाएंगी, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस। इट मींस जो यहाँ पर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस होंगी वो कैसी होंगी, दे हैव द डायपोल डायपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस। और जो डायपोल डायपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हैं वो स्लाइटली स्ट्रॉन्गर मानी जाती हैं, किससे, डिस्पर्शन फोर्सेज से। तो हम ये कह सकते हैं कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस जो होंगी वो स्लाइटली स्ट्रॉन्गर होंगी, किसके कंपैरिजन में, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के कंपैरिजन में। अब फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हैं, तो अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम क्या कहेंगे, दीज आर सॉफ्ट सॉलिड। लेकिन किसके कंपैरिजन में कम सॉफ्ट होंगे ये, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के कंपैरिजन में। तो उसमें हमने लिखा था कि वेरी सॉफ्ट, लेकिन इसके केस में ये कैसे हो जाएंगे, सॉफ्ट। जैसा बताया वैसे ही कि इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, लेकिन किससे ज्यादा होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से। सॉफ्ट हैं तो लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम इसकी कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो ये भी कैसे होंगे, नॉन कंडक्टर, क्योंकि इनमें भी क्या है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री आयंस। ये भी किसकी तरह बिहेव करेंगे, एज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। रूम टेम्परेचर पर और प्रेशर पर अगर हम इनकी एग्जिस्टेंस देखेंगे तो ये भी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दे एग्जिस्ट इन द गैस फॉर्म और इन द लिक्विड फॉर्म। जैसे अगर हम HCl को देखते हैं तो HCl जनरली किस फॉर्म में जनरेट होता है, इन द फॉर्म ऑफ गैस। अब थर्ड टाइप आएगा हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड का, दैट इज H बॉन्डेड, मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उनके अंदर क्या प्रेजेंट होना जरूरी है, हाइड्रोजन बॉन्ड।
और हमें ये भी पता है कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये तीन ही ऐसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं जो हाइड्रोजन के साथ अगर प्रेजेंट होते हैं तो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, और ये तीन ही आपके पास हैं। तो अगर हम एग्जांपल लें तो हम यहाँ पर किसका ले सकते हैं, वाटर का। सॉलिड वाटर मीन्स इन द फॉर्म ऑफ आइस। अगर हम इनके बीच की फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस लेंगे तो जैसे फर्स्ट यहाँ पर क्या थी, डायपोल डायपोल, तो यहाँ पर क्या होंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाते हैं किसके कंपैरिजन में, डायपोल डायपोल, तो ये भी होंगे तो सॉफ्ट ही, लेकिन लेस सॉफ्ट होंगे किसके कंपैरिजन में, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के कंपैरिजन में। ऐसे ही इनके बीच की फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ रही हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है, थोड़ा सा स्ट्रांग है, तो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, इनके कंपैरिजन में, मींस पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के कंपैरिजन में ज्यादा। लेकिन अगर हम इनकी जनरल बात करें तो इनका भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, लो। ये भी क्या होंगे, दीज आर अगेन नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वाटर है जब वो अपनी सॉलिड फॉर्म में होगा तो उसके अंदर भी कोई फ्री आयंस अवेलेबल नहीं होंगे। तो ये भी ओवरऑल कैसे होते हैं, सारे के सारे न्यूट्रल फॉर्म में। दूसरा एग्जांपल आप इसमें क्या ले सकते हो, अमोनिया का NH3 की फॉर्म में। ऐसे ही अगर फ्लोरीन के केस में लेकर चलो तो HF। तो ये सारे के सारे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में, कोई फ्री आयन अवेलेबल नहीं होता, ओवरऑल न्यूट्रल होते हैं। तो ये भी क्या होंगे, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अगर हम इनकी रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो जनरली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, दे एग्जिस्ट एज अ वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, दैट इजिली कन्वर्ट इनटू द वेपर्स। तो या तो वोलेटाइल लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या फिर सॉलिड की फॉर्म में, और जो सॉलिड्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, सॉफ्ट सॉलिड्स की फॉर्म में। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।